है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, इनका तो एक है झूठ बोलते हैं और तेज बोलते हैं। अपनी बात साबित करने के झूठ बोलते हैं, तेज बोलते हैं। इनका तो माइनस मानो, यानी अगर ये कह रहे हैं प्लस तो माइनस, विलोम शब्द मानो, जो विलोम हम में पढ़ाते थे पहले, विलोम शब्द। अगर ये कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए तो बुरे दिन आ गए। ये कह रहे हैं नोटबंदी करिए कि अगर 50 दिन के अंदर देश की अर्थव्यवस्था में चौराहे पे जूती मान लेना। अब हमें तो भी किसी चौराहे पे मिल नहीं रही। जीएसटी में एक देश एक रेट रात में ढोल बजा के लागू करी। कोई एक देश का नागरिक ये कह दे कि जीएसटी से 1 रुपये चीज़ कोई सस्ती मिली। दूसरा, 15 देश हमसे तेल लेते हैं। इनकी लूट देखिए। 2013 में हमें खूब पता है कि बहुत हुई महंगाई की मार आपकी मोदी सरकार। 2013 में 135 रुपये पर बैरल डॉलर कच्चा तेल था। 58 रुपये हम डीजल खरीदते थे, 72-73 रुपये हम पेट्रोल खरीदते थे। आज 80 रुपये के लगभग कच्चा तेल है एक बैरल, $80 की। तो क्या जो तेल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, 5 किलो अनाज भारी पड़ रहा है क्या उस पर? कुछ नहीं, इनकी तो एक कमी है, ना तो जानते हैं ना मानते हैं। ये तो बैठ गए हैं उसमें नाम में। अब पेलम पाल है कि इधर लग जाए उधर लग जाए। देश को एक व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया। इन्होंने ना तो अर्थव्यवस्था देश की छोड़ी, ना देश की नौकरी छोड़ी, ना देश की कोई पुरानी जो हमारी संपत्तियां हैं वो छोड़ी इन्होंने। तो इनका तो ये जो कह रहे हैं उसका ठीक उल्टा। मानने की 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 20 करोड़ रोजगार छीन लिए। इन्होंने कई उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। इन्होंने कई का अर्थव्यवस्था वो 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे। आप बताइए, 25 पैसा किलो हमारे गन्ने पे बढ़े और 5 रुपया किलो हमारी डीएपी पे बढ़ गए। 265 रुपया, 5 रुपये 30 पैसा किलो हमारे एनपीके खाद में बढ़ गए। आमदनी यही दूनी होगी। लेकिन सर, हिंदुस्तान की जो सरकार है उसने कमर तो तोड़ दिया ना पाकिस्तान की। ऐसा है, पाकिस्तान की घोड़ कर लें जी। आज पाकिस्तान में डीजल का रेट देख लें, हमारे यहाँ का रुपया और पाकिस्तान का रुपया डीजल का रेट देख लें। हमारे यहाँ से 15 देश तेल लेते हैं, छोटे छोटे। भूटान हमारे यहाँ से लेता है। आज ही मैंने सर्च किया, भूटान में हमारे यहाँ सस्ता। लंका में 63 रुपये पेट्रोल। तमाम नेपाल में तस्करी कर रहे हैं लोग। हमारे यहाँ के 72 रुपये का नेपाल में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। लेकिन सर, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उनका ये कहना है कि बेशक महंगाई है, देश तरक्की नहीं कर रहा है बेशक, लेकिन देश मजबूत हाथों में है, हम महंगाई सहन कर लेंगे। कुछ नहीं कर लेंगे। इनका तो ये आप लोग थोड़ा दिखा भी रहे हो। इन्होंने जो अपनी इलेक्ट्रिक मीडिया से जनता का ब्रेन वॉश कर रखा है। आप लोगों की वजह से गांव पहुंच रही है। और आज इलेक्ट्रिक मीडिया का इतना विश्वास उठ गया कि लोग यूट्यूब खोलते हैं। हमारे बुढ़े बुजुर्ग नहीं जानते थे कि अल्लाह खोलिए यूट्यूब दे दिए। आप लोगों की वैसे से किसान आंदोलन की हमारी आवाज़ गाँव गाँव घर घर पहुँच गई। ये हमारा आंदोलन आप लोगों की मेहनत ने गाँव गाँव पहुँचा दिया और उसी का परिणाम है। अभी आपने इलाहाबाद में चुनाव देखा, बीजेपी ने कौन से हथकंडे नहीं अपनाई। कितना पैसा खर्च किया है, 50 करोड़ रुपए वहाँ के लोग बता रहे हैं 1 अरब भी हो सकता है। उसके बाद भी हार गए। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के उसके पंजाब हरियाणा के पास पड़ता है, वहाँ 3 विधानसभा के उपचुनाव हार गए। शिवसेना की बिल्कुल रोज बुराई करते हैं, दादर नगर हवेली में हार गए। ठीक है, जाएंगे। अभी तो देखो सीधा नारा है, ये किसानों की दुश्मन पार्टी है। और हमें सबसे कष्ट है, जिस देश का प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के कुत्ते बिल्ली मरने पे ट्वीट करता हो। आज हमारे 700 से अधिक किसान शहीद हो गए। क्या हम नागरिक नहीं है? बीजेपी का अध्यक्ष किसी का हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का होता है। हमारी टैक्स से वेतन लेता है, हमारी टैक्स से खर्चे होते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का होता है। उन्होंने नैतिकता, बस किसी सरकार के व्यक्ति ने एक बार भी शोक व्यक्त नहीं किया किसान मर गए। उल्टे संसद में ये कह दिया हम पे आंकड़ा नहीं है। सर, उपचुनाव हारने की वजह क्या है? जनता जाग गई। इस आंदोलन ने इनकी पोल खोल दी। इस आंदोलन ने इनकी पोल खोल दी। और ये आपदा में अवसर, कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढते। इन्होंने आपदा में देखा दादा डेंगू से क्या हाल हो रहा है, कितनी मौतें हो रही हैं। पीछे कोरोना के नाम पे गंगा की पटी पड़ी गंगा, ऐसा कभी सरकार हमने देखा नहीं। बीजेपी के सीएम कह रहे हैं कि महंगाई है ये जो हाल है। बिल्कुल सच्चाई खुल के आती है। इनके लोग तो, इनके यहाँ तो कार्टून है। और ये ऐसे लोग हैं, इनके बारे में क्या कही जाए। हमारे यहाँ फसल में एक घास होती थी, मोथा। हम सुबह को उसे निला के हटते थे, शाम को आ जाता था। लेकिन 2-3 बार नहीं हटता था तो किसान उसकी जल निकाल देता था, गहरी खुरपी मारता था। अब इनकी जल निकालने का टाइम आ गया है। ये बार इन्हें हम काटेंगे, फिर ये सिर उठाएंगे, फिर काटेंगे, सिर उठाएंगे। लेकिन अब सेमीफाइनल में इनकी बिल्कुल जड़ से निकाल देंगे मोथा को, दोबारा नहीं आता है। ये अभी सब हारेंगे। ये बंगाल में 250 पार करने गए थे, उत्तर प्रदेश में 350 पे आ गए। इनका ये हाल होने जा रहा है, सोच भी नहीं सकते। पिछली बार 17 साल में आए थे उत्तर प्रदेश में जी। अब हमें लग रहा है कि जनता की इतनी कमर तोड़ दी है। आप बताइए महंगाई की। जो तेल 70 रुपये किलो, जो तेल 70 रुपये किलो,
उसके लिए 220 रुपये किलो। जो हमारा गेहूँ 15 रुपये किलो, उसका आटा 44 रुपये किलो, कोई है पूछने वाला? कैसे कह रहे हैं कि हमने दवाई दे दी है, दवाई धीरे धीरे काम कर रही है, 22 में पूरा बढ़िया स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। बिल्कुल, हम इन्हें आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं। ऐसा है, एलोपैथी तो तुरंत आराम करती है, इन्हें हम ऐसी दवाई दे रहे हैं कि जड़ से खत्म करती है मर्जों को। वो हम इनकी ऐसी दवाई का इलाज कर रही है, हमारी किसानी हमारे नेता ऐसी दवाई का इलाज कर रहे हैं कि इनका जड़ से ही खत्म हो जाएंगे। सर वो तो कह रहे कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी है। अभी मैंने एक और देखा था, प्रधानमंत्री जी ने लाल किला पे ये भी तो कहा कि मैंने एक ट्वीट किया और मेरे कि भाई जो लोग सक्षम है वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। 25 करोड़ परिवारों में से 125 करोड़ परिवारों ने सब्सिडी छोड़ दी। ये क्या नहीं कह सकते? इन्होंने तो कबीर जी को, गोविंद सिंह को, संत कबीर को, 3 लोग ऐसे इनकी उम्र में 450 साल का अंतर था, उन्हें उनसे कैदी पे बैठ के बतियाते थे। ये क्या नहीं कह सकते हैं? इनके झूठ का पास हो गया। एक झूठ बार बार नहीं चलता है। अगर बीजेपी के किसी नेता को ले ले, मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान के अलावा हम चैलेंज करते हैं, 5 मिनट बोल के दिखा दे हमारे सामने। 26 तारीख तक का टाइम दिया आप लोगों ने, इसके बाद क्या होगा? ऐसा है, 26 तारीख को 1 साल हो रहा है। अब 1 साल बाद बरसगांठ मनाई जाती है। हम पे बच्चा होता है उसकी बरसगांठ मनाएंगे, तो वो बरसगांठ हमारी दिल्ली के अंदर जाकर मनेगी। ये हमारा संयुक्त मोर्चा निर्णय लेने जा रहा है। या तो ये मानेंगे, नहीं मानेंगे तो दिल्ली के अंदर जाकर मनाएंगे बरसगांठ। भाई सीधा जंतर मंत्र हमेशा धन्यवाद, संसद में जाएंगे, संसद में कानून पास करेंगे। भाई ये कानून तो संसद में पास करें। ये लाल किला पे इन्होंने हमें बदनाम करने के, लाल किला से हमारा क्या मतलब था? इनके प्रायोजक, इनका आदमी, आज कोई चर्चा है उसकी? और देखो, देश के गृह मंत्री पे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। एक देश के गृह राज्य मंत्री ने पूरे देश में क्या करा दिया? आज वो गृह राज्य मंत्री है, में नैतिकता नाम की चीज नहीं। ये वही पार्टी है, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम हवाला कांड में आ गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि जब तक मैं सच्चा साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक पद में नहीं रह सकता। नैतिकता नाम की नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में बात खत्म कर दी। दुनिया का डकैत, दुनिया का भ्रष्ट इनके यहाँ आ जाए, कमल छाप साबुन से नहा लिया और वो साफ होगी। लेकिन दुनिया में डंका बज रहा है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में ज्वाइन कर लो। मोदी जी, ऐसा है, दुनिया में डंका इतना बज रहा है। आपने अमेरिका यात्रा देखी? इस गरीब देश में भुखमरी मर रही हो, कोरोना से लोग मर रहे हो, और यहाँ जो हमारे प्लेन रोज क्रैश हो रहे हैं, हमारे पायलट मर रहे हो, उस देश का प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के 2 विमान लाता है और वहाँ ड्राइवर लेने आता है कार से। टैक्सी, वो भी टैक्सी थी, टैक्सी भी सरकारी वो नहीं थी कि बढ़िया VIP टैक्सी हो। देखा सम्मान, क्या सम्मान मिला इन्हें? वही डंका है, वही डंका है। इन्होंने तो हर जगह डुबाई है। हम ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कमर उखेड़ रहे हैं। डीजल पाकिस्तान के रेट पे दिलवा दे। आज ही सर्च करें, कोई बीजेपी प्रवक्ता मुझसे बात करें, पाकिस्तानी कमर तोड़ दे, डीजल में दिलवा दे। हमारे यहाँ से लेके श्रीलंका 63 रुपया, नेपाल का 72 रुपया, भूटान सस्ता। अरे यार क्या खेल हो रहा है? जनता इन्हें समझ चुकी है। उपचुनाव में किसानों का जो दबाव है, किसानों का जो प्रेशर है, बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता दिख रहा है। ऐसा है, मैंने अभी आपको कहावत बताई थी, अभी कई राउंड आएंगे। मैंने वो मोथा घास वाली बताई थी ना कि ऊपर से खुरपी मारी है अभी और उगेंगे ये। वो खत्म नहीं होता था। नहीं होता है, जब किसान उसे तीसरी बार में गुस्सा में बैठता है ना तो उसे जड़ से निकालता है। पहले फिर ऊपर नहीं, खुरपी 4 इंच नीचे जाती है, जड़ निकालनी पड़ती है। हाँ, जड़ निकालनी। एक बार मंदिर के नाम पे 1991 में सत्ता में आई थी, फिर कितने दिन नहीं आई, कितने दिन नहीं आई। ये मंदिर ये बना रहे हैं क्या? ये तो मंदिर नहीं, जिन्ना की एंट्री होगी। ऐसा है, जो भी सब था अभी तो बहुत आएंगे। अभी तो हमारे फौजियों को भगवान सुरक्षित रखे, जो सेना पर हमारे फौजी रह रहे हैं, भगवान उनको सुरक्षित रखे। अभी तो हमारी फौजियों को भी हमें खतरा है, कोई ना कोई अभी बॉर्डर पर ही होगा। जब जब चुनाव आते हैं तो आतंकवादी आ जाते हैं, और जैसे ही चुनाव निपट जाते हैं तो आतंकवादी चले जाते हैं। चाइना का क्या हाल है, हमारे सैनिकों का क्या हाल हुआ है, ये तो पूरा देश देख रहा है। ये मुर्दार लोग हैं, ये घर के अंदर हैं। अब इनकी घुड़की रह गई बंदर वाली। जब बंदर घिर जाता है ना, और जब डरता है तो खी करता है। सर आपका सवाल है, पेट्रोल बहुत महंगा है, CNG महंगी है, PNG महंगी है, सिलेंडर भी महंगा है, लेकिन आम आदमी वो विरोध करता क्यों नहीं नजर आ रहा? सर आम आदमी ने इलाहाबाद में जवाब दे दिया, आम आदमी ने हिमाचल में जवाब दे दिया, आम आदमी ने पश्चिम बंगाल में जवाब दे दिया, आम आदमी ने दादर नगर हवेली पे शिवसेना को जता दी, जवाब दे दिया। उपचुनाव सत्ता के होते हैं, उसमें थाना अध्यक्ष चुनाव लड़ता है, SDM चुनाव लड़ता है, DM चुनाव लड़ता है, कप्तान चुनाव लड़ता है, सभी संस्थाएं चुनाव लड़ती हैं। चुनाव में तो बीजेपी हारती है। हारती नहीं है बीजेपी, तो सब में हारेगी। थोड़ा इन्हें जो EVM का सहारा है ना,
वो भी खत्म हो जाएगा। कुछ ईवीएम में सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ ही कर सकते हैं। जब आंधी चलती है ना तो छोटे पेड़ पौधे और तिनके भी साफ हो जाते हैं। इनके खिलाफ इतना आक्रोश है, गांव में घुसे तो जी। अभी आपने पढ़ा 3 दिन पहले एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को दूसरे राज्य की सीमा में होकर अपने गंतव्य स्थान पहुंचना पड़ा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को किसानों के जनता के डर की वजह से अपने प्रदेश की सीमा छोड़ के बातचीत करेंगे, आप उन्हें समझाएंगे, समय आ गया। वो हम किसानों को क्या समझाएंगे, हम समझाएंगे उन्हें। कल ही का बयान है उनका ये। वो ऐसा है, उनके बयान पे हम कोई विश्वास नहीं करते। एक तरफ कहते हैं कि किसानों की और हमारी 1 कलम की दूरी है, 1 कोल की नहीं, इन्हें कहते हैं 1 कोल की दूरी है। उधर जाके कहते हैं 3 कानून वापस नहीं होंगे। कोई पंचायत कंडीशनल होती है क्या? अरे आप खुले दिल से आए, खुले दिल से बात करें। हम राजनीतिक दल थोड़ी हैं, हम इससे कोई प्रधानमंत्री पद थोड़ी मांगने आए भाई। हम यहाँ 12वां महीना चल रहा है, 750 किसानों को हम अपने खो चुके 20 से। हमारी आंखों के सामने आदमी चले गए, हमसे सत श्री अकाल करके जा रहे हैं और हम थोड़ी देर बाद पता पड़ रहा है कि वो चले गए। हमें कितना कष्ट है। हम लोग जब तक 3 किसान विरोधी काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं मिलेगा, हमारी आत्मा और जो हमारे लोग शहीद है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये आंदोलन आर पार होगा और सरकार ही इन कानूनों को वापस लेगी। अगर ये नहीं लेगी तो आने वाली सरकार वापस लेगी।